ये कहानी है 5 अमीर बदमाश लड़कों की, जो किसी के साथ कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन आगे चलकर एक जंगल इनको ऐसा सबक सिखाता है कि दुनिया देखती है इनका तमाशा। कहानी की शुरुआत होती है टांगे नामी लड़के से, जो एक आइलैंड पर मौजूद है और बहुत ही बुरी हालत में है। उसे आवाज सुनाई दे रही होती है। उसे देखकर लगता है जैसे वो अपना आप खो रहा हो और वो खो चुका हो। तभी उसे एक अजीब सा क्रीचर नजर आता है, जिसे टांगे कैप्टन के नाम से पुकारता है। कैप्टन, इस लफ्ज को याद रखना। और टांगे ने इस क्रीचर को कैप्टन क्यों कहा ये भी याद रखना, क्योंकि आगे चलकर इसका भी एक बिग रिवील होगा। खैर, फिर हम देखते हैं वो क्रीचर इसके ऊपर आता है। इस क्रीचर का मुंह इंसानों वाला, जिस्म जानवरों जैसा होता है। टांगे इस क्रीचर से कुछ कहने वाला होता है कि अचानक कुछ लोग, मछुआरे, टांगे को पकड़कर घसीट कर वहां से ले जाते हैं। वो लोग टांगे को इस क्रीचर से बचा नहीं रहे होते, बल्कि उन मछुआरों को वो क्रीचर नजर ही नहीं आ रहा होता, वो सिर्फ टांगे को नजर आ रहा होता है। वो लोग टांगे को घसीट कर इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि वो इसके साथ बुरी चीजें करते हैं, वो इसकी इज्जत के साथ खेलते हैं। अब ये फिल्म का कोर था कि टांगे ने जो किया उसे वही मिल रहा है। पर सवाल ये है कि टांगे ने ऐसा क्या किया था। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलेंगे पीछे, यानी असली कहानी की तरह, जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो असली कहानी शुरू होती है 5 लड़कों से, जो काफी शरारती बदमाश होते हैं। उन सब का ख्वाब भी एक होता है कि ये लोग फिल्मों में काम करेंगे, आगे चलकर एक्टर बनेंगे। और ये बात इन लड़कों ने अपनी लिटरेचर टीचर को बताते हैं। वो उन्हें कहती है कि मुझे तुम लोगों की एक्टिंग स्किल्स देखनी है। तो ये लड़के एक दूर खेत में जगह का बंदोबस्त करते हैं, जहाँ पार्टी करने का सब सामान भी मौजूद होता है। ये अपनी एक्टिंग की एक झलक दिखाते हैं, लेकिन टीचर को मजा नहीं आता। वो मुंह पर ही बोल देती है कि जाओ खेती बाड़ी करो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। ये बात इन लोगों की ईगो को हट कर देती है, जिस पर ये अपनी टीचर से कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हम आपको असली एक्टिंग की सलाहियत दिखाएं। ये लोग अपनी टीचर पर हमला करते हैं, जिनसी तौर पर उसे चोट पहुंचाते हैं, बहुत ही गलीज तरीन तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। आखिर में गिलाजत वाला पानी उसके मुंह पर छड़क कर, उसे घोड़े पर नंगी हालत में लेटा कर, फिर उसे घोड़े के साथ टाइट बांध कर और घोड़े को भगा देते हैं। टीचर जिद्दोजहद के चक्कर में गिर जाती है और किसी चीज से टकरा कर मर जाती है। फिर इन लड़कों पर मुकदमा चलाया जाता है, जिस पर आप देखेंगे कि ये लड़के इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हुए नजर आएंगे कि बंदा इनकी बातें सुनकर कानों पर हाथ रख दे। साथ में ये लोग सारा इल्जाम अपनी टीचर पर लगा देते हैं। ये कहते हैं कि टीचर ने हमें शराब पिलाकर, हमें तुन करके फिर हमारा फायदा उठाया और हमसे गंदे गंदे काम करवाए। अब चूंकि ये अमीर होते हैं तो जज भी इनकी साइड आ जाता है और इन्हें बेकसूर ठहरा कर बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन यहाँ एक चीज जो अलग होती है, वो है इनके वालिदैन, यानी माता पिता। इनके वालिदैन इनकी हरकतों से तंग आकर एक आदमी को बुलाते हैं, जो इनको सीधी राह पर चलाएगा। इस आदमी को सब लोग कैप्टन के नाम से पुकारते हैं। हाँ, ये वही कैप्टन है जो फिल्म की शुरुआत में एक क्रीचर की शक्ल में टांगे को नजर आया था। खैर, वो आता है, इसके साथ इसकी बेटी भी होती है और एक और लड़का भी होता है जो वहां पर गाना गाता है। कहते हैं कि ये जो कैप्टन के साथ लड़का है, इसने बहुत सी कुंवारी लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाया था। फिर कैप्टन ने इसे सीधी राह पर चलाया। खैर, कैप्टन के साथ जो कैप्टन की बेटी होती है, वो अपने साथ फ्रूट्स लाती है। ये फ्रूट्स इन 5 लड़कों को दिया जाता है। आप देखेंगे कि फ्रूट काफी अजीब होता है, इसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, पर ये लड़के बिना किसी झिझक के उस फ्रूट को खा जाते हैं। फिर हम देखते हैं कैप्टन इन लड़कों के वालिदैन से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर आप लोग मुझे फिर इजाजत दें तो मैं इनको सीधा करके ही रखूंगा। फिर शायद इनके पेरेंट्स इजाजत दे देते हैं, क्योंकि अगले ही सीन में हम इनको एक शिप पर देखते हैं। इन लोगों से पता नहीं क्या कहा गया होता है, पर ये लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक मंसूबा बनाया होता है कि कैप्टन के साथ जो कैप्टन की लड़की है, अब वो सारे सफर में हमारे साथ होगी और कैप्टन अकेला है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ अजीब बात ये होती है कि इन लोगों में इतनी कोई शदीद हवस भरी हुई होती है कि ये लोग इतना भी नहीं जानते कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, और ना ही जानने की जहमत करते हैं। ये लोग बस इस बात से खुश हैं कि इनको एक लड़की मिलेगी, मतलब बिल्ली हुश में खुश, या फिर बिल्ली को ख्वाब में चीम चढ़े। खैर, रात होती है, ये लोग शिप पर ही सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो इन सब के गले में रस्सी होती है, जो जुड़ी हुई होती है कैप्टन के शिप को कंट्रोल करने वाले औजारों से। इनमें से कोई भी इधर उधर करने की कोशिश करता है तो कैप्टन शिप का गियर निकालते हैं, जिस पर वो सीधा हो जाता है। ये लोग पूछते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कैप्टन साफ जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो कहता है कि ये रस्सियां तुम लोगों की सेफ्टी के लिए हैं, क्योंकि समुद्र में हवा तूफान आते रहते हैं, इसलिए अगर कोई गिर गिरा भी गया तो उसे खींचने में आसानी होगी। पर साथ ही साथ कैप्टन इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा होता है। अब अमीर और बदमाश लड़के इतनी कट्टर सिचुएशन में फंस जाते हैं जो कभी तस्वर ही नहीं की थी इन्होंने, तो इनको बुरा लगता है। पर साथ में एक ऐसी बात भी होती है जिसको जब ये लोग याद करते हैं तो खुश हो जाते हैं। वो होती है कैप्टन की बेटी। ये एक दूसरे से कहते हैं कि क्या हुआ अगर सफर मुश्किल है,
जब मंजिल पर पहुंचेंगे तो हमारे पास कैप्टन की बेटी होगी, फिर कैप्टन से बदला भी ले लेंगे और जितना मर्जी दिल करेगा उतना उस लड़की को इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन ये उम्मीद भी इनकी बस ख्वाब बनकर रह जाती है जब इनको पता चलता है कि शिप पर कोई लड़की है ही नहीं। और चौंका देने वाली बात तो ये कि वो लड़की कैप्टन की बेटी भी नहीं थी। तो कैप्टन उनसे कहता है कि माफ करना लड़को, क्योंकि अगर यहाँ मौत भी आ गई तो तुम लोग कुंवारे ही मरोगे। ये सुनकर टांगे रोने लगता है। फिर शिप पर दूसरी रात होती है, सब सो रहे होते हैं, पर यहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है। वो लड़का जिसको कैप्टन ने टाइट करके बांधा रखा, उसके पास एक अजीब से क्रीचर आता है और उसकी शक्ल भी अजीब होती है। यहाँ एक बात बताता चलूं कि ये क्रीचर कैप्टन का कुत्ता होता है। जिस तरह कैप्टन कभी कभार क्रीचर की शक्ल में नजर आते, इसका कुत्ता भी वैसी ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है, वो इस लड़के को उठाकर सीधा समुद्र में कूद जाता है, जिस पर ये लड़के जागते हैं, रस्सी को खींचते हैं। जब आखिरकार रस्सी को खींच लेते हैं तब हम देखते हैं कि रस्सी में लड़का नहीं बल्कि कुत्ता होता है और वो मर चुका होता है। और कैप्टन को ये बात अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर बाद वो लड़का भी तैरता हुआ शिप के पास आकर पहुंचता है। वो कैप्टन से कहता है कि आपके कुत्ते ने हमला किया, जिस पर हम दोनों समुद्र में गिर गए और वो मर गया, मैं बाहर निकल आया। साथ ही ये अपने दोस्तों को बताता है कि ट्रेवर ने मेरी हेल्प की। यहाँ बताता चलूं कि ट्रेवर इनका देवता है, सिर्फ इन 5 लड़कों का देवता है, क्योंकि वो इनकी बदमाशियां पूरी करता है। पता नहीं, खैर ऐसा ही कुछ है। खैर फिर आखिरकार ये लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और ये एक सुनसान आइलैंड होता है। कैप्टन सबको कहता है कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, पर एक लड़की को कहता है कि तुम नहीं। ये सब पट्टी बांधते हैं। कैप्टन इनको अंदर लेकर जाता है। आप देखेंगे कि रास्ते में उस आइलैंड पर मौजूद जो घास झाड़ियां होती हैं वो इन लड़कों को मार रही होती हैं। खैर फिर एक जगह पहुंचकर कैप्टन कहता है कि अब पट्टियां उतारो। ये लोग पट्टियां उतारते हैं। कैप्टन कहता है कि अब उससे पहले तुम लोग कुछ करो, मैं यहाँ की कुछ चीजें समझा देता हूँ। यहाँ पर संभल कर कदम उठाना, क्योंकि तुम इस आइलैंड को नहीं जानते। जाते वक्त वो उन्हें कुछ चीजें दिखाता है और उनके बारे में बताता है। वो एक पेड़ की टहनी को तोड़कर उसके आगे मुंह खोलता है तो उससे दूध के जैसा कुछ निकलता है। वो कहता है अगर प्यास लगे तो उसे पीना, और मुंह को ऊपर करके मुंह खोलता है तो बड़े से संतरे उसके मुंह में आ जाते हैं। कहता है भूख लगे तो इसे खाना, और फिर एक चीज पर पाँव रखता है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो उस पर पाँव रखेगा वो चीज जैसे बंद हो जाए। वो कहता है अगर तुम लोग इंटेंस महसूस करो, यानी खाने के अलावा किसी और चीज की भूख लगे, तो यहाँ से मजे करना। ये सब दिखाकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो वहां पर एक औरत से मिलता है और एक लड़का उन दोनों की मुलाकात देख रहा होता है। दूसरी तरफ लड़के उस जंगल का दूध पी रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं। वो लड़का उस अकेली औरत को वहां देखकर डर जाता है, जिस पर वो औरत और कैप्टन उसे देख लेते हैं। वो औरत कैप्टन से कहती है कि तुम बाकियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, बाकी इसके बारे में कह दो कि ये गुम हो गया है। कैप्टन इन लड़कों से कहता है फ्रूट जमा करो, हमें यहाँ से निकलना है। वो कहते हैं कि हमारा एक लड़का गायब है, जिस पर कैप्टन कहता है कि ये उसकी बेवकूफ़ी है, उसने इतने बड़े आइलैंड को नहीं समझा। खैर ये लोग वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में कैप्टन एक गलती कर बैठता है, वो इन लड़कों को बांधता नहीं है, जिस पर ये लड़के मौके का फायदा उठाते हैं। वो कैप्टन पर हमला कर देते हैं। हाथापाई में कैप्टन शिप से नीचे गिर जाता है और डूब जाता है। फिर इनकी शिप भी आगे चलकर डूब जाती है। अगले सुबह हम इन सबको समुद्र किनारे पड़ा हुआ देखते हैं। जब ये जागते हैं तो काफी खुश होते हैं। ये लोग जश्न मनाते हैं। जब रात होती है तो ये सब अजीब बन जाते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह ये लोग उस लड़के को ढूंढने निकलते हैं जो गायब हो चुका होता है। इनमें टांके और एक लड़का ढूंढने जाते हैं, बाकी 2 नहीं। थोड़ी देर बाद उनकी बॉडी लड़कियों की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। इनका सीना बड़ा होने लगता है, निचला हिस्सा झड़ जाता है, ये लड़कियां बनने लगती हैं। इसी दौरान जो 2 लड़के किनारे पर होते हैं उनमें से एक जलती लड़की बन जाता है, दूसरा वाला उसका फायदा उठाने लगता है। तभी उसी वक्त उसका भी अगला हिस्सा झड़ जाता है। वो उसे कहता है कि तूने मेरा हिस्सा चुराया है। खैर इनमें हाथापाई होती है। फिर आखिरकार ये समझ जाता है कि ये तो होना ही था। फिर हम देखते हैं टांके को, जिसके सीने पर एक सेंतरा निकलता है। आप समझ रहे हैं ना, लेकिन दूसरा वाला नहीं निकलता। वो निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि शायद वो नाराज है, क्योंकि टांगे इस बॉडी को कबूल ही नहीं करना चाहता। आखिरकार सब लड़कियां बन जाती हैं सिवाय टांगे के। वो आधी औरत और आधा मर्द बन जाता है। फिर वो औरत आती है, इनको यहाँ से जाने का रास्ता दिखाती है, लेकिन टांगे इस हालत में दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब वो ना पूरी तरह से औरत होता है ना मर्द, तो वो भाग जाता है। आखिर में हम ये देखते हैं कि ये लड़के पूरी तरह लड़कियां बन चुकी हैं और ये अब मर्दों के पास जाती हैं। जो जो बुरे मर्द होते हैं उनको मार देती हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि वो जो औरत यहाँ चल रही है वो भी औरत नहीं है, दरअसल वो एक आदमी था, एक डॉक्टर। वो हार्मोन बूटियों के चक्कर में रिसर्च करता हुआ यहाँ पहुंचा और उस बालों वाले फ्रूट खाने की वजह से वो भी औरत में तब्दील हो गया।
ان لڑکوں کے یہاں یہ فروٹ پہنچانے والا بھی یہ ڈاکٹر ہی تھا، اور کیپٹن کو ان کے پاس بھیجنے والا بھی یہ ڈاکٹر ہی تھا۔ تو یہ ڈاکٹر ان لڑکوں کو بدمعاشی کی سزا دینے کے لیے انہیں یہاں لایا اور ان کو عورتوں میں تبدیل کر دیا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک عورت ہونا کیسا لگتا ہے۔ تو اوورآل دا وائلڈ بوائز کی اینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آئی لینڈ اصل میں ایک سمبولک جگہ ہے، جہاں کیپٹن ان لڑکوں کو اس لیے لاتا ہے تاکہ ان کی تشدد بھری اور ٹاکسک مردانگی کو ختم کیا جا سکے۔ یہاں جو بایولوجیکل تبدیلی ہوتی ہے، یعنی لڑکوں کا عورت میں تبدیل ہونا، وہ ریئل سائنس نہیں بلکہ پنشمنٹ اور ٹرانسفارمیشن کا سمبول ہے۔ یعنی اگر تم غلط پاور ظلم کرتے ہو تو تمہاری پہچان ہی چھین لی جاتی ہے۔ آئی لینڈ پر جو عورت بعد میں ریویل ہوتی ہے کہ وہ بھی اصل میں ڈاکٹر تھا جو ریسرچ کے لیے آیا تھا، اس پر ایکسپیریمنٹ اس لیے ہوا کیونکہ وہ بھی نیچر میں چھیڑ چھاڑ کر کے چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، تو نیچر نے اسے بھی سزا دی۔ جو اس پروسیس کا حصہ بنتا ہے وہ خود بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور کیپٹن کا کام ہیرو بننا نہیں بلکہ جج ایگزیکیوشنر کا ہے، جو ان لڑکوں کو سوسائٹی سے الگ کر کے ایک ایسی جگہ بھیجتا ہے جہاں ان کی پرانی سوچ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس فلم کو لاجک سے نہیں بلکہ میٹافور اور سمبولک کے طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ سمبولک کا مطلب ہے جو چیز اسکرین پر دکھ رہی ہوتی ہے وہ اصل میں کسی اور بات کی نشانی ہوتی ہے، لٹرل سچ نہیں۔ آئی لینڈ یعنی جو ایک آئی لینڈ ہے وہ ایک جگہ نہیں بلکہ تبدیلی کا سمبل ہے۔ لڑکوں کا عورت بننا یہ سائنس نہیں بلکہ ٹاکسک مردانی کا ٹوٹنا ہے۔ کیپٹن جو ہوتا ہے وہ صرف آدمی نہیں بلکہ سسٹم، پنشمنٹ، کنٹرول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کا چینج ہونا یہ دکھانا کہ کوئی بھی اس نظام سے بچ نہیں سکتا۔ مطلب ڈائریکٹر یہ نہیں کہہ رہا ایسا ریئل میں ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم زیادہ تشدد، غلط پاور اور ہوس میں جاؤ گے تو تمہاری پہچان ہی بدل دی جائے گی۔